ये क्या कर रहे हो आप? अरे, गुड मॉर्निंग। हम आज हम देख रहे हैं अपने पौधों को। कभी कभी सवेरे आके जरा से इंस्पेक्शन करते हैं कि पौधों में कहीं कोई कीट पतंगा, एफिड, मिलीबग, स्पाइडर माइट ये सब तो नहीं लग गए हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है। ये फॉलिएज प्लांट्स है ना, अगर इनमें ये सब अटैक करते हैं तो इनकी फॉलिएज खराब हो जाती है, और फॉलिएज की ही ब्यूटी है। और उसमें अगर सुराख हो जाएंगे या पत्ते कहीं है कीड़े उड़ते हुए आपको नजर आएंगे तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है ना फिर। तो इसलिए देखते रहना बहुत जरूरी है बगीचे में आके अपने प्लांट्स को, कि ये ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो आज हम वही इंस्पेक्शन कर रहे हैं जरा सा, और कहीं पीली पत्तियां हैं, कुछ हैं, तो ध्यान रहता है। तो ये कहाँ से आ जाते हैं? वाओ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आते हैं जब हम लोग नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं ना, तब उसके संग आ जाते हैं। कई बार नर्सरी से लाते हैं या आप और कहीं से लाए हैं, आपको पता नहीं चलता, ये उसके संग आ जाते हैं। सॉइल में भी आ जाते हैं, पत्तों में तो आते ही आते हैं, सॉइल में भी उसके संग आ जाते हैं। और फिर हम लोग उनको बदलते नहीं है, उनको आइसोलेट नहीं पहले करते हैं और सॉइल चेंज नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आप लाए अपने इन पेड़ों के संग में रख दिया उनको, और वो बीमारी फिर, क्योंकि ये सब पास पास है, एक से दूसरे में वो सब ट्रैवल करते हैं आराम से। तो क्या बीमारियां आ जाती हैं इसमें? बीमारियां, अब जैसे एफिड्स हैं, वो ज्यादातर एफिड्स है, मिलीबग्स है, स्पाइडर माइट्स है, ये सब जो एक बहुत चालाक होते हैं ये कीड़े, ये ना पत्ते के पीछे इधर होते हैं, सब पत्तों के नीचे छिप छिप के बैठते हैं, और इनका जो सैप है वो चूस लेते हैं। और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग तो ऊपर ऊपर से देखते हैं कि पत्ते बहुत हरे भरे अच्छे दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता चलता है आपके पेड़ धीरे धीरे मर रहा है, फॉलिएज खराब हो रही है, पत्ते ड्रूप कर रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं। तो ये उसको इस तरह से नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इनको फिर कैसे भगाया जाता है या दवाई डाली जाती है, क्या करना होता है इनको? दवाई तो नहीं डालनी चाहिए। हम सच्ची बात बताएं बच्चे आपको, केमिकल्स का यूज ना बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स जैसे हम लोगों के लिए हानिकारक है। आजकल एवरीथिंग इज गोइंग ऑर्गेनिक एंड वी आर प्रेफरिंग दिस थिंग, ऑर्गेनिक थिंग्स फॉर आवर किचन। तो इसी तरह से हमारे प्लांट्स को भी अगर हम ऑर्गेनिकली ट्रीट करेंगे तो वो उनको भी अच्छा लगेगा, और क्योंकि हम यहाँ मूवमेंट हमारा होता ही रहता है तो हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा केमिकल अगर हम डाल रहे हैं तो इसके लिए हम ना जो नेचुरल चीजें हैं उस तरह से हम इनको ट्राई करेंगे कि वो यूज करके कि वो इस पे अटैक ना कर सके। तो फिर आप बैठ के समझाओ अच्छे से कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें मेरे प्रोजेक्ट में, तो जरूर हम बताएंगे, क्यों नहीं। चलिए आइए बैठ के बात करते हैं। तो आपने पूछा कि बैठ के आराम से बात करते हैं, तो देखो हम कॉपी भी ले आए अपनी, कि जिससे कोई पॉइंट ऐसा ना हो कि वो छूट जाए और फिर हमें लगे कि ये रह गया, ये भी हम बता देते। इस पॉइंट मैंने कॉपी में लिखे हुए हैं सारे, की आराम से कैसे कैसे हम इनका नेचुरल वे में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आसान चीज है बेबी शैम्पू। बड़ा माइल्ड होता है, और बेबी शैम्पू नहीं है तो आप कोई भी ऑर्गेनिक शैम्पू यूज कर सकते हैं इसके लिए। और उसमें आप यूज करिए, डालिए शैम्पू को 1 चम्मच 4 लीटर पानी में, 1 बड़ा चम्मच, एक टेबल स्पून बेबी शैम्पू या ऑर्गेनिक शैम्पू जो भी आप यूज करते हैं उसको 4 लीटर पानी में डालिए, शेक करिए बॉटल को अच्छी तरह, और इनके ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए। तो दैट इज वन रेमेडी। आप जो भी ये ट्रीटमेंट करेंगे, जितने भी आज हम डिस्कस करते हैं बेटा इसमें, तो आप उनको हर हफ्ते में या 10 दिन में रिपीट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि क्या होता है कि मौसम के हिसाब से ना ये अटैक करते हैं। जाड़ों में जैसे है, अब आगे आगे जाड़े आएंगे तो हमारे ये जो प्लांट्स हैं ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, माने सो जाते हैं, आराम करते हैं। सबको आराम की जरूरत होती है ना, तो ये आराम करते हैं। तो जब हम आराम करते हैं तो हमारे शरीर में शिथिलता आ जाती है, हम उतने एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ये और प्रोन हो जाते हैं उनको डिजीजेस को अट्रैक्ट करने के लिए। वो जो
पेस्ट है सारे वो इसके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि ये उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, एक्टिवेटेड ये इतने रहते नहीं हैं। तो इसलिए आपको ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये पीरियोडिकली करते ही रहना पड़ेगा 10-15 दिन में, जिससे कि आपका जो बगीचा है, आपके पौधे हैं, वो हरे भरे रहें और सुंदर रहें। तो एक आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, बेबी शैम्पू। दूसरा, कुकिंग ऑयल, कोई भी मीठा तेल जो आप अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं, सनफ्लावर है और या फिर ऑलिव ऑयल है, व्हाटएवर आप ये कोई भी साबुन यूज करते हैं, इसमें 1 चम्मच तेल में 2-3 बूंदे आप डालिए। ये डिश वॉश की जो होता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको शेक कर लीजिए। और अगर आप ज्यादा बना के रखना चाहते हैं तो आप 1 कप तेल ले लीजिए, 1 कप वेजिटेबल ऑयल जो भी आप यूज करते हैं, और उसमें 1 टेबल स्पून आप शैम्पू या डिश वॉश डाल दीजिए। बॉटल को शेक करके आराम से आप अपनी कबर्ड में, किचन में एक कोने में लेबल लगा के रख दीजिए। रोशनी में नहीं रखिएगा, थोड़ी कबर्ड में कोने में जहां अंधेरा हो, ठंडक हो, वहां रखिएगा इसको। और जब यूज करना है तो वही डिकॉक्शन आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालिए और उसको स्प्रे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और तेल और साबुन तो डिश वॉश आपका किचन में रहते ही है, जब आप जाएंगे आपको याद आ जाएगा देख कर कि आज मुझे ये बनाना है और मुझे अपने पेड़ों पे स्प्रे करना है। फिर हम लोग ले लेते हैं आपकी जो घर में आप बेसिल है, पेपरमिंट है, मिंट की जितनी भी वैरायटीज हैं, और अब हर्ब्स हैं जैसे कि आपका रोजमेरी है, सेज है, ये जो प्लांट्स हैं इनकी आप यूज कर सकते हैं। वो कैसे? आप जैसे आपने रोजमेरी प्लग कर ली, ठीक है, उसको आप क्रश कर लीजिए, आधा कप आप उसको रोजमेरी को ले लीजिए और उसमें 3 कप पानी मिला के आप उसको साइड में रख दीजिए 24 घंटे के लिए कवर करके। तो उसका जो सत्व है, उसकी जो गुण है, वो उस पानी में आ जाएंगे। और उसके बाद में आप उसको छान लीजिए, जो रेसिड्यू है उसको आप अपने कंपोस्ट में मिला लीजिए, और जो पानी है उसको आप स्प्रे कर लीजिए पौधों के ऊपर। तो एक भीनी भीनी सी सुगंध भी आएगी और आपके जो पेस्ट है वो भी चले जाएंगे, आपके पेड़ भी सुंदर हो जाएंगे। और अगर आपके पास फ्रेश हर्ब्स नहीं है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके नहीं अभी आपने लगाए हैं, तो ये जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, इन्हीं चीजों के जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। जैसे कि आप क्लव, लौंग है, पेपरमिंट है, रोजमेरी, थाइम, इन सब चीजों की 2-2, 3-3 ड्रॉप्स ले लीजिए और 1 लीटर पानी में मिला के उनका स्प्रे कर दीजिए। तो भीनी भीनी सुगंध सी भी रहेगी और पौधे भी खुश रहेंगे। तो इस तरह से आप घरेलू चीजों का उपयोग आराम से कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके वो जो फंगस न्याट्स होते हैं ना, सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, कई बार आपको पता नहीं चलता है, तो आप देखते हैं कि पेड़ को क्या हो गया, पत्ते तो ठीक है सारे मेरे, तो वो सॉइल में होते हैं, ब्लैक होते हैं या व्हाइट होते हैं। तो उसके लिए भी आप बहुत आसान तरीका है, आप ऊपर की 1 इंच 2 इंच की सॉइल निकाल दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको बिल्कुल अलग ले जाके फेंक दीजिए और नई सॉइल से उसको रिप्लेस कर लीजिए। उसमें अच्छी तरह खाद और न्यूट्रिशन मिला के वो टॉप सॉइल उसकी चेंज कर दीजिए आप। और नहीं तो ये जो अपना नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के आराम से उस पे डाल दीजिए, वो आपका काम कर जाएगा कीटनाशक का। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप रेगुलर करते रहेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको अपने बगीचे में कोई भी पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अटैक करते हैं छोटे, जब आपकी नई कोपलें निकल रही होती हैं या जो डेलिकेट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ये जनरली उस पर आके अटैक करते हैं या स्टेम्स के ऊपर अटैक करते हैं। स्टेम्स पे आप देखेंगे कई बार उभरे उभरे से हो जाते हैं, उभरे उभरे से स्पॉट्स हो जाते हैं, तो वो सब ये ही हैं, सैप सकिंग इंसेक्ट्स। तो आप उस पे भी पत्तों को हटा के पीछे स्पेशली स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे हमेशा खुश रहेंगे। तो जरूर ट्राई करिएगा ये होम रेमेडीज। केमिकल्स को कम से कम यूज करिएगा जब तक बहुत आवश्यक ना हो। वीडियो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सवेरे जाके अपने गार्डन का इंस्पेक्शन करिएगा, पौधों को प्यार से सहलाइएगा, वो भी खुश और आपकी सेहत भी खुश, आपका दिन खुशगवार गुजरेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।